दोस्तों यहाँ पे पहला जो एग्जाम है, ठीक है, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि अगर आप उद्यमी धन पैदा करने का अवसर है, तो सही में उद्यमी जो है वो धन पैदा करने का अवसर है। जो भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जो है वो धन पैदा करता है, क्योंकि 10 रुपए का सामान 15 रुपये या 10 रुपए का सामान आप 12 रुपये में बेचते हैं तो धन पैदा करता है, ठीक है। दूसरा यहां पे बात करें कि एक सफल उद्यमी, ठीक है, उद्यमी उन लोगों को बोला जाता है व्यापारी, ठीक है, जैसे हम और आप जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बोला जाता है उद्यमी, ठीक है। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है, तो ऐसा सही है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है, किसी भी पर्सन की हो, हम और आप हो, वो 100% यहां पे उद्यमी बन सकते हैं और बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। अगर आपका दुकान चल जाता है तो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 आंसर आपके पास रहेगा, ये सभी मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे आपको जहां पे भी दिखेगा एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना, रेस्टोरेंट शुरू करने का मतलब है बिजनेस शुरू करना नए प्रकार का, ठीक है। तो इनमें से उद्यमशीलता का कौन उदाहरण है? जैसे कि आप एक व्यापारी बनना चाहते हैं तो आप क्या शुरू करना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर आप दुकान खोलते हैं तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, तो कोई नया चीज ट्राई करें, आपका दुकान 100% चलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहां पे नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले हमेशा सफल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा मतलब मान के चलिए कि हम खोल रहे हैं जैसे कि मोबाइल का दुकान है, ठीक है, तो मोबाइल के दुकान में हम नए प्रकार का कोई भी चीज शुरू करेंगे, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो चल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं भी चलेगा, चलेगा भी बहुत तेजी से। पहले वीडियो मैंने आपको प्रीव्यू में अगर देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया है कि एक ऐसी भी क्वेश्चन है जहां पे बताया गया है कि नए प्रकार का बिजनेस शुरू करने से क्या वो चलने की संभावना है, तो हाँ चलने की संभावना है, लेकिन यहां पे संभावना नहीं है। यहां पे दिया गया व्यवसाय शुरू करने वाले हमेशा सफल होते हैं, मतलब 100 में 100%, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पे, इनमें से कौन एक सफल भारतीय उद्यमी है? तो यहां पे 4 आंसर आपके पास रहेगा, मल्टीपल रहेगा, तो ऊपर के सभी रहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों 100% यही क्वेश्चन आता है, ये है कि दोस्तों जो मैं 5 नंबर पे बता रहा हूं वो आपको 12 नंबर पे भी आ सकता है, जो मैं 10 नंबर पे बताऊंगा वो 50 नंबर पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप खुद से देख लेंगे, इसलिए आपको याद रहेगा, तो आप यहां पे खुद से देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहां पे 6ठे नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे क्वेश्चन है कि संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है, तो सही है यार दोस्तों, कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस कौन से लोग आपको उद्यमी बनाते हैं? कोई मतलब आपके पास ग्राहक आते हैं तो ही तो उद्यमी बनेंगे, ठीक है, तो लोग उद्यमी होते हैं, ठीक है। संगठन कोई भी बिजनेस कोई भी ब्रांड हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, दुकान चलाने वाला ही उद्यमी होता है, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद 7वें नंबर की बात करें कि क्या उद्यमिता रोजगार पैदा करती है? तो हाँ करता है, कोई भी बिजनेस करेंगे आपका बिजनेस चल जाएगा, बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद 2-4 लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप तो रोजगार पैदा करेंगे ही करेंगे, तो ये आपका आंसर हाँ होगा, ठीक है। इसमें दिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मतलब प्रयोग। इसका मतलब है कि डॉट 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 उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। तो दोस्तों आपको कोई भी दुकान खोले चाहे कुछ भी खोले, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। जैसे कि कभी साबुन आ गया, कभी प्याज आ गया, कभी जैसे कि आप किराने दुकान में भी देख रहे होंगे सब्जी बेचते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीजें पैदा, जैसे कि मान के चलिए जिनको चावल खरीदना होगा वो ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो सब्जी नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ही, तो ऐसा आपको यहाँ पे हमेशा नया नया प्रयोग करते रहिए। जैसे कि दवाई के दुकान में कभी कभी डिटॉल भी बेचते देखे होंगे, ठीक है, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। बात करते हैं यहां पे 9वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बटना का सही विस्तार है? तो बटना का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो देख लीजिए, हम ऐसे में इंग्लिश में नहीं बता रहे, हिंदी में ही बताएंगे। बातचीत से तय अनुबंध का सबसे अच्छा विकल्प, ठीक है, तो ये आपका होगा बटमना का फुल फॉर्म, ठीक है, तो बटना आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सफल होने के लिए उद्यमियों का क्या होना आवश्यक है? तो धीरज होना आवश्यक है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा, जैसे कि आपने दुकान खोला और आप सोच रहे हैं कि हमारा दुकान कल से चलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपका कभी भी दुकान 6 महीने साल भर आपको जमाने में लग जाएगा, उस दुकान को 4 साल 5 साल तक लोग जमाने में लगा देते हैं और जम जाता है तो आपका दुकान चलता है, ठीक है। बोलते हैं ना लोग कि हाँ मेरा दुकान जम नहीं रहा है, मेरा दुकान चल नहीं रहा है, तो दोस्तों धीरे धीरे आप अच्छा व्यवहार करें, आपका दुकान चलेगा। बात करते हैं 11 नंबर पे कि म्यूचुअल फंड, ठीक है,
करने का समय विचार करने के लिए क्या कारक है कि क्या एक और विचार का एक अवसर है या अर्थशास्त्र से संबंध में नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आपका 4 मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, उसमें से मल्टीपल में से आपको इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो हम आंसर यहां पे बता रहे हैं वही आंसर आपका होगा, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे क्वेश्चन है, कैश फ्लो केवल उस नकदी के विचार का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी को बाहर करती है। तो सही होगा, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब है दोस्तों, कोई भी पैसा आता है तो आता भी है और जाता भी है। जितना जल्दी आपके पास आएगा उतना जल्दी ही जाता भी है, ठीक है। आपने सुना होगा ये बातें। उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर पे कि हमें एक विचार का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो यहां पे 4 मल्टीपल आंसर रहेंगे, उसमें के सभी होंगे, ऊपर के जो भी रहेंगे वो सभी रहेंगे, और लास्ट में आपको रहेगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पे डैश 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 यहां पे रहेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन लगभग 10 रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डैश डैश डैश, फिर डैश डैश डैश, उसके बाद या एक, फिर डैश 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 प्रौद्योगिकी से आते हैं। तो पहला में होगा कि मतलब सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण, उसके बाद होगा ग्राहक, उसके बाद होगा योगदान, या एक स्वामित्व प्रौद्योगिकी से आते हैं, ठीक है। स्वामित्व का मतलब होता है खुद से, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पे कि कई प्रकार और कई बार, ठीक है, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, ठीक है, मतलब एक नया बिजनेस जो कि संचित हानि और मूल्य बिक्री, ठीक है, प्राप्त करते हैं, कई बार वे लायक होते हैं, ठीक है। तो यहां पे दिया गया है कि संचित मतलब, आप यहां पे पहले बात को समझिए, कई बार प्रौद्योगिकी मतलब कई बार नया दुकान स्टार्टअप खोलने के समय जो कि संचित हानि और मूल्य बिक्री प्राप्त करने के कई बार भी लायक होते हैं। तो इसका मतलब है, देखिए 100 में 50% तो होते ही हैं, ठीक है। तो यहां पे ये सही होगा। अगर बात करते हैं यहां पे 16 नंबर पे, तो प्रत्यक्ष कम लागत में कार्यकारी, यहां पे थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष कम लागत में कार्यकारी, वेतन भोगियों का वेतन, बिक्री टीम को भुगतान, कमीशन, विज्ञापन, प्रशासनिक भवन के लिए उपयोगिताओं का भुगतान शामिल है। तो हाँ, यहाँ पे शामिल होता है। जैसे कि मतलब कोई भी दुकान खोलेंगे, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस करेंगे, उसमें सब वेतन भोगी क्या क्या, मतलब बहुत सारे लोग तो आप रखेंगे, ठीक है। कोई किसी को बैलेंस शीट के लिए रख लेंगे, किसी को सामान बेचने के लिए रख लेंगे, किसी को सेल्स करने के लिए रख लेंगे, किसी को मतलब डायरी देखने के लिए रख लेंगे, किसी को झाड़ू बहारू करने के लिए रख लेंगे। मतलब बहुत सारी जो कमीशन आपको आता है, जैसे कि 10 रुपया के 20 रुपया में आप बेचते हैं, तो उसी में से तो सबको देना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे दिया गया है कि डैश 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 बेची गई वस्तुओं COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L का कथन पर दिखाई देता है। तो यहां पे अप्रत्यक्ष लागत होगा, ठीक है। बात करते हैं 18 नंबर पे। तो इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक आदि जैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि यही दोनों बैंक है, मतलब कोई भी बैंक के बारे में बात करें, जैसे सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अति महत्वपूर्ण है। तो हाँ, ये सही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि डैश 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 आउटपुट के उत्पादन के सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है, तो खर्च की लागत यहाँ पे होगी। कोई भी मतलब आउटपुट, मतलब इनपुट का मतलब आना और आउटपुट का मतलब जाना, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी पैसा आपके पास आता है तो आप कहीं तो कहीं खर्च करेंगे ही करेंगे। जैसे कि आपका दुकान पहले 10,000 का था, ठीक है, उस दुकान को तो आप आगे बढ़ाना है। ऐसा थोड़ी है कि 10,000 का दुकान 10,000 का लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, उसको करोड़ों का भी तो बनाना है, ठीक है। तो ये खर्च की लागत होगी, ठीक है। यहां पे बात करते हैं 20 नंबर पे कि पेंडल स्टेटमेंट सभी व्यय समाप्त को चूंकि लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें बैलेंस आपको यहां पे बताया गया, जिन्हें बैलेंस शीट पर प्राकृतिक अन्न प्रक्षेपी और यहां पे लागतों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, यहां पे ट्रू होगा, मतलब सही होगा। यहां पे 2 आंसर आपके पास रहते हैं, पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स, ठीक है, मतलब सही और गलत। तो यहां पे सही चूज करना है, ठीक है। जहां पे भी सही गलत रहेगा वहां पे 2 ही आपका मल्टीपल में रहेगा, वो एक आप चूज कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं 21 नंबर पे। तो 21 नंबर पे दिया गया है, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहां किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो आकाशवादी, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, आकाशवादी प्रकृति। इसकी वीडियो मैंने बहुत बार बताया था, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया है, ठीक है। यहां पे बात करते हैं 22 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑनलाइन ऐप
खोलना चाहता है, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर, इसका 2-3 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मतलब फाइनल एग्जाम में, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑनलाइन ऐप खोलना चाहता है जो शहर में डॉक्टरों के साथ ग्राहकों को आसानी से जोड़ सके और मरीजों को नियुक्त को बुकिंग करने के लिए दूसरे राज्य यहां पे दिया गया है, दूसरे राज्य के लिए अन्य डॉक्टरों के साथ रिपोर्ट साझा करने में मदद करे, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आंसर आपके पास रहेगा, तो नीचे वाला आप देखेंगे तो ऊपर के सभी आपको आंसर मार देनी है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 23 नंबर पे, निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को उलझाने में सक्षम और मूल्य को पहचानना और नई जानकारी का उपयोग करता है, तो सही होगा यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर पे कि कमजोर बराबरी की भूमिका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आंसर रहेंगे, तो ये तीसरे नंबर पे बोथ आर करेक्ट रहेगा, मतलब दोनों सही है, ठीक है। तो मतलब ऊपर के दोनों सही होगा, जो आपको लग भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नए तरीके की तलाश में रहता है। कोई भी दुकान अगर आप खोलते हैं तो नई नई तरीकों के तलाश में रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किराने की दुकान खोलते हैं तो वहां पे सब्जी बेचने के चक्कर में भी आप रहेंगे। जैसे कि डॉक्टर के पास आप देखते होंगे, वहां पे डिटॉल साबुन बिकता है, ठीक है, डिटॉल वहां पे मतलब बिकता है लिक्विड वाला, तो वो भी तो मतलब किराने की दुकान में आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मतलब बेटनोबेट जो डॉक्टर के पास मिलता है वो भी क्रीम आपको मतलब दुकान में मिल जाता है। तो ये नई तरीके का मतलब काम है और वे उन्हें कैसे बेहतर बनाता है, यहाँ की विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो ये रचनात्मक होने वाला है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, मतलब सोच, मतलब समझना, ये सब चीजें आप खुद समझदार है, आप खुद समझ जाइएगा। ये 25 क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई का ये क्वेश्चन था कि हमें 25 नंबर के क्वेश्चन बताइए, ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट बनाइए। तो ये सेकंड पार्ट में आपका आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 25 में 25 नंबर की है दोस्तों, 100% यहां पे आप पढ़ लीजिएगा और 25 नंबर की क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो ऐसे ही 13 मिनट की हो गई है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, आपका टाइम बहुत मैंने ले लिया, तो यहाँ पे 13 मिनट की वीडियो हो गई और इतना ज्यादा लोग नहीं देख पाते, इसलिए 13 मिनट की वीडियो है। और 25 क्वेश्चन के आंसर मैं फिर बनाऊंगा, इसमें भी आपको जो पार्ट 1 देखे थे उनके लिए पार्ट 2 होने वाला है और जो पार्ट यही देख रहे हैं उनके लिए ये पार्ट 1 होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया वो एकदम से सही है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।